मिलेगी या कि नहीं, इन्हीं पर आज गुफ्तगू होगी। हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं पाकिस्तान के सीनियर नाम पर दानिश्वर कालम निगार सज्जाद मीर साहब। सज्जाद मीर साहब, आपको वार्म वेलकम करते हैं। सज्जाद मीर साहब, क्या देखते हैं कि पीटीएम के जल्द से दो उन्होंने पावर शो कर लिए हैं, कामयाब रहे हैं क्या? देखिए, बात यह है कि छुट्टियां बहुत अच्छी गुजरी। छुट्टियां ही कह लीजिए, जब हम प्रोग्राम नहीं कर रहे होते, हालांकि हर वक्त हम मसरूफ रहते हैं। बिल्कुल। एक तो अल्तरोल ड्रामा देखते रहे, मंगोलों के खिलाफ तुर्क मुजाहिदीन कैसे लड़े हैं। सही। दूसरी तरफ हम अपोजिशन का और हुकूमत के दरमियान जो एक दंगल हो रहा था, मुकाबला हो रहा था, तलवारें चल रही थी, सीन पे सीन पैदा हो रहे थे, साजिशों की साजिशें चलती जा रही थी, वो देख रहे थे। अब मैं ये नहीं कहता उनमें मंगोल कौन थे, तुर्क कौन थे, वरना सारे मुसलमान आपने अच्छा कर दिया। तो हमने तो आराम से बैठ के इंजॉय भी किया, कुड़ते भी रहे, जलते भी रहे, क्योंकि ये पाकिस्तान की सलामती का मसला है। अब मामला उतना नहीं रहा जितना पहले था। असल में ये आसान बात समझी जाती थी कि अपोजिशन अगर जलसे करेगी तो क्या हो जाएगा। उनका एक नैरेटिव ये था कि 126 दिन हमने धरना दिया था तो क्या हो गया था। भाई वो तो एक फिक्रे में उसका जवाब है, बाकी तो मैं दलील देता नहीं। 126 दिन का जब धरना आपने शुरू किया था तो आपने वादा किया था, दावा किया था, ऐलान किया था कि 1 लाख लोग लेके आएंगे। जब आप उनके पास गए, उन्होंने कहा 1 लाख बंदे तो आप इकट्ठे नहीं हुए, शायद 50,000 भी नहीं थे। इतने दिन धरने में कोई फर्क नहीं पड़ता था। रोज के 500-600 आदमी अगर रात को आ जाते थे, दिन में वो सारा इलाका खाली होता था। या वहाँ वो हमारे तारुक कादिर साहब के बंदे अपनी सलवारें 2 के लटका के बैठे होते थे, या कफन से ओढ़े ऊँग रहे होते थे। तो उसका मतलब ये नहीं था कि आपका वो एक कामयाब धरना था। और दूसरी तरफ पार्लियामेंट इकट्ठी थी, पार्लियामेंट में सारी हिज़्ब इख्तलाफ की जमातें इकट्ठी हो गई थी। अब वो सूरत हाल नहीं थी, अब बिल्कुल मुख्तलिफ। आपको सोचना चाहिए था कि अगर अपोजिशन की सारी जमातें इकट्ठी होंगी तो क्या होगा। आप खुद कहते रहे कि अगर सारी जमातें इकट्ठी हो जाएं और वो नारा लगाएं कि गो इमरान गो, तो मैं फौरन इस्तीफा दे दूंगा, इलेक्शन भी करवा दूंगा, इलेक्शन भी करा दूंगा। क्या हुआ फिर उसका? देखिए, ये बातें करना आसान। अब आप कहते हैं मैं निबड़ लूंगा, मुंह पे हाथ फेर के कह रहे हैं। भाई ये तो फिर उसने आज राना सलावत ने कहा कि गली की नुक्कड़ पे खड़े थे। ये कोई पॉलिटिशियन का लहजा नहीं है। और मुझे दुख ये है, अफसोस ये है कि इस वक्त भी इस बात को उस तरह डील नहीं किया जाता जिस तरह तदब्बुर के साथ किया जाना चाहिए। दुरुस्त बात है कि इसमें हमारी फ़ौज के बारे में, वो तो कहते हैं कि फ़ौज के बारे में नहीं, चंद अफराद के बारे में हमने कहा है, लेकिन बहरहाल फ़ौज के बारे में भी, फ़ौज भी ज़ेर बहस आई है और एक ऐसी सिचुएशन पैदा हुई है जो कभी खुशगवार नहीं है। मैं एक लंबे अरसे से कह रहा था, खुदा के लिए वो सूरत हाल पैदा ना करो कि ख़ास तौर पर सेंट्रल पंजाब में हमारी अस्करी अफवाज जो हैं वो ज़ेर बहस बन जाए। फाटा में आपने इनको मसरूफ़ किया हुआ, कराची में आपने इनको लगाया था, बलूचिस्तान में आपने इनको इस्तेमाल किया और जेन्युइन किया, ज़रूरत थी उस वक्त फौजी एक्शन की। लेकिन अब अगर आप सेंट्रल पंजाब में खामखा सियासी तौर पर एक मुखालफत पैदा करेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। इस वक्त भी जितने भी लोग काम कर रहे हैं, कोई अक्लमंदी का सबूत नहीं दे रहा। अपोजिशन के पास ये है कि उन्होंने तो अब एक जिस बात का ऐलान कर दिया है, शुरू कर दिया है, और गुजरांवाले में आप चैलेंज कर करके मैदान भर के दिखाओ, मैदान भर के दिखाओ। भाई गुर्बत के मारे हुए लोग, भूख और अफलास के मारे हुए लोग, जिनको आटा और चीनी और दालें नहीं मिल रही हैं, जिनकी सब्ज़ी जो है वो भी नापैद होती जा रही है। गरीब आदमी कहता था कि दाल कोई सब्ज़ी, कोई साग पात खा के गुजारा कर लेंगे, लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते थे। उसके लिए सब्ज़ी लेना मुश्किल हो गई है। सही। यानी वो सब्जियां जो कि कभी भी इतनी महंगी नहीं हुआ करती थी, 300 रुपये भिंडी बिकती रही है। टमाटर की हाल देखो, आलू का हाल देखो, प्याज का हाल देखो, अदरक और लहसुन की तो बात ही नहीं करो। अदरक तो 600 रुपये से लेकर 800 के दरमियान बिकती रही है जी। तो ये सारी सूरत हाल है। आप लोग उस मंजिल पे पहुंचे हुए थे तंग। कोरोना की वजह से दूसरी तरफ उनकी नौकरियां भी कम गई हुई थी, जॉब्स भी मार्केट में कम थे। तो ऐसे में छेड़ना, तंग करना, ये था कोई अच्छी बात नहीं है। खैर, गुजरांवाले के जलसे में तो एक छिक्का मारा नवाज शरीफ ने। ख्याल था कि शायद नवाज शरीफ तकरीर करेंगे, उनकी तकरीर नशर नहीं होने दी जाएगी, और सिर्फ इतनी सी बात थी। लेकिन वो तकरीर एक सोशल मीडिया पर भी चल गई। सबको मालूम हो गया कि उन्होंने क्या कहा है। चंद दिन पहले वो जो अपनी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी, मीटिंग में, उसमें उनकी तकरीर नशर भी हो गई थी और पता चल गया था कि उनका स्टैंड क्या है। वो कहते हैं स्टेट अबव स्टेट जो इस मुल्क में एग्जिस्ट करती है वो नहीं होनी चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि आपने तब ये किया था, आपने तब बूट चाटे थे, आप फलां की गमले में पैदा हुए, आप चूसनी लेके ओ भाई, इट्स टू लेट नाउ। ये कहने की बातें नहीं है। खुदा के लिए तदब्बर से काम लें।
आज अच्छा, आप क्या देख रहे हैं सजाद मिर्जा साहब, ये दोनों तरफ से है कि सिर्फ एक तरफ से ये हो रहा है? नहीं मैं खान साहब कहता को हूँ कंटेनर मूव से सारे जिम्मेदार मैं कह लेता हूँ, लेकिन ये इस वक्त हुकूमत इसलिए बड़ी ज़्यादा जिम्मेदार है कि उसको मामले को कंट्रोल करना होता है। आज क्या कैप्टन सफदर को जिस तरह गिरफ्तार कर दिया कराची हादसे के बाद, क्यों? यानी कि ये सुबह सुबह आपने चादर और चारदीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को पामाल किया, दरवाज़ा तोड़ के दाखिल हो गए, और वो आप कहते हैं कि ये तो पुलिस का हमने तो ऑर्डर नहीं दिए थे। वो पुलिस भी गूं गूं करती। कराची का जो निज़ाम है सबको मालूम है कि वो पुलिस चीफ वही चलता है या पुलिस के लोग वही काम करते हैं जो उनको कहा जाता है। 25 साल से रेंजर वहाँ बैठी हुई है, और बहुत से अदारे जो हैं कराची के हालात ऐसे थे वो उनकी मदद करते हैं। आज भी कहा गया कि IG को सुबह 4 बजे बुलाया गया और कहा गया साइन करो, और यानी ये कैसे हो सकता है? चीफ मिनिस्टर कहता है मुझे तो पता ही नहीं है। वो हुकूमत ये भी कहते हैं कि जो बसा था कि इनको लड़ाया जाए, कि भाई उनकी हुकूमत थी, वहाँ पकड़ लिया गया। उन्होंने कहा जी हमें तो कोई शक नहीं है, मरियम ने कहा कि ये सिंध गवर्नमेंट का इस पर कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल। तो ये सारी जो सूरत पैदा हो रही है, जिस तरह इसको बनाया जा रहा है, और फिर आपने पर्चा कटवाया किससे? एक ऐसे शख्स से जो खुद दहशत गर्दी की अदालत से मफरूर है। बिल्कुल। अच्छा, वो उसका शायद अलीम आदिल शेख का किसका भांजा है। ये अलीम आदिल शेख और हलीम आदिल शेख 2 भाई थे, मैं बेशक कन्फ्यूज कर जाता हूँ। और उस जमाने में भी कोई दरमियाने दर्जे के वो सियासतदान थे जो कि कुछ लैंड ग्रैबल तो नहीं मैं कहता इन्हें, ये तो सियासतदानों को नहीं कहा जा सकता, जो बस मतलब कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नौजवान तलंगे जैसे होता काम करने वाले, तो उनसे मुकदमा हमने कटवा दिया, और ऐसा कटवाया कि पुलिस उसको ओन करते हुए घबराती है, और ऐसे बंदे के नाम पे कटवाया जो खुद मशकूक है। बिल्कुल। रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट निकला सारा दिन हंगामा रहा, और वो जलसे से ज्यादा अब वो कैप्टन सफदर जो मशहूर हो गया। उन्होंने कहा जी कि यहाँ तज़हीक कमेज़ बातें कहना इस मज़ार की तौहीन है। उन्होंने कहा कि कौन प्रोड्यूसर हमारे पास वो क्लिप पड़ा होगा, पहले वो सजाद मीर साहब को जी, इमरान खान वाला जो मिज़ार कायद पे थे। अच्छा, वो भी हम देखते हैं सजाद मीर साहब। फिर अब क्या पैगाम दिया गया किसी को? नहीं जी देखे ना, उस वक्त उस क्लिप से जो जिसको आप तौहीन कहते हैं, इन्होंने कहा जी हमने कौन से नारे लगाए सियासी, वोट को इज्जत दो, ये कोई सियासी नारा है? या ये कहना कि मादे मिलत जिंदाबाद, ये कोई सियासी नारा है? उन्होंने जंगला भी फलांगने की कोशिश की थी। उन्होंने आज इमरान खान का सारा दिखा दिया बिल्कुल। सन 13 में वो क्या कर रहे थे, वहाँ क्या गुफ्तगू कर रहे थे, क्या फरमा रहे थे, और कैसे लोगों का हजूम उनको लिए बैठा हुआ था और आगे चल रहा था। शायद वो क्लिप आ गया, वो कि नहीं? जी, वो क्लिप आ जाता है। हमारे साथ सालिक साहब मौजूद हैं, सालिक मजीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सालिक मजीद साहब। वालेकुम सलाम मीर साहब। अच्छा जी, क्या सूरत हाल है? बड़ी रौनक लगी रही आपके यहाँ, जलसा भी होता रहा, और उसके अलावा आज आपने कैप्टन सफदर का भी सारा दिन सफदर से के साथ तो आपके मेरा ख्याल अच्छे खासे मरासम है। क्या लगा आपको जी? देखें, पॉलिटिक्स हुई है, और पॉलिटिक्स में काउंटर पॉलिटिक्स भी हो गई है। मतलब इन्होंने मज़ार कायद पे जाके जो एक्टिविटी की, इन्हें शायद ये अंदाजा नहीं था कि ये कितनी प्ले अप हो जाएगी, और उन्होंने जवाबी कार्रवाई ये की कि मुकदमा जो इस अंदाज से दायर कराया कि PDM के दरमियान में फूट डाली जाए, दरार डाली जाए, ये बताया जाए, ये तासुर किया जाए अवाम को। जिस दिन में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और उनकी जो है अलायंस पार्टी आई और उसकी क़यादत के खिलाफ ये मुकदमा हो गया और गिरफ्तारी हो गई, और जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पे आएगी क्योंकि सूबाई पुलिस उनके अंडर है, और तासुर यही जाएगा कि ये एक दूसरे को नॉइज दे रहे हैं, ये बज़ाहिर तो एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिला के जलसे कर रहे हैं और हुकूमत गिराने की बातें कर रहे हैं और आपस में इत्तेहाद की बातें कर रहे हैं, लेकिन अंदर से ये एक दूसरे की जड़ें काट रहे हैं। ये तासुर देने की कोशिश जिसने भी की उसने अपना मसला तो चला, लेकिन उसके बाद क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान जैसा जानीदार बंदा भी इनके साथ है, तो उसने सारी सूरत-ए-हाल जो है वो फौरन ही पलट दी और बता दिया कि किस तरीके से पुलिस और दीगर इदारों का इसमें किरदार है और कौन कौन से लोग हैं और किस तरीके से पुलिस के ऊपर दबाव रहा। और अभी तक ये बातें हो रही हैं कि जी पुलिस चीफ का क्या रोल रहा, वो 4 घंटे कहाँ पे थे और किस तरीके से ये FIR का इंतराज हुआ जब वजीर आला और पार्टी की क़यादत और सूबाई हुकूमत सारी सूबाई बुजुर्ग ये कह चुके हैं कि हमला से बताया नहीं गया। तो इससे सारा ये अंदाजा हो गया कि ये सारा ड्रामा सियासी अंदाज में खेला गया और दोनों तरफ से पॉइंट स्कोरिंग की गई है। मिस हैंडल भी हुआ है ये इशू। अगर ये मान भी लिया जाए कि वहाँ पे मज़ार कायद के तसद्दुस
उसकी जो इज्जत और उसका जो एहतराम है उसको उन्होंने मलहूज़े खातिर नहीं रखा और गलत किया है। तो इसमें जवाबी लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब कायद के मज़ार के ऊपर नारे लगाने पे तो मुकदमा दर्ज हो रहा है, लेकिन कायद के मुल्क को जिन्होंने 2 टुकड़े कर दिया था, जिन्होंने मुल्क को किया था, उन पर तो आज तक कोई पर्चा नहीं कटा, उनकी तो कोई गिरफ्तारी नहीं, किसी ने बात नहीं की। तो बातें तो तारीख में फिर बहुत सारे सवाल उठेंगे तो पूछा जाएगा कि जी माजी में ये जो कुछ हुआ था उस वक्त आपने क्यों नहीं ये किया, और आज जो कुछ हुआ है उसमें फौरन एक आदमी के कहने पे मुकदमा जो है वो किया जाता है और वो आदमी पता चलता है कि खुद इश्तिहारी है, खुद इश्तिहारी है, और उसका जो है वो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। मतलब इनको लोग भी ऐसे मिले जो आज साहब भी गया प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये चीज में ही ऐसे लोग मिलते हैं, कोई साफ सुथरे लोग नहीं मिलते मुकदमा दर्ज कराने के लिए, दरखास्त देने के लिए। तो ये सारी चीजें अवाम के सामने आ गई हैं और अवाम को अब सब चीजें समझ में आने लग गई हैं कि ये असल में पॉलिटिक्स कहाँ से खेली जा रही है, कौन इसके पीछे है और इसके मकासद क्या है। जितना ये सामने मीडिया पे नजर आ रहा है उतना सादा और उतना आसान का मामला नहीं है। पीछे लोग घबराए हुए भी हैं, पीछे लोग हमले भी कर रहे हैं और धमकियां भी दी जा रही हैं और डराया धमकाया जा रहा है। और ये सियासतदानों के लिए ये कोई नई बात नहीं, ये माजी में होता है। उनके लिए तो एक तरह का मौका मिल गया है, एक प्रोजेक्शन का, प्रमोशन का मौका मिल गया उनके लिए। तो इस तरह के मुकदमात कायम करना, उसको लेके आगे बढ़ना, ये तो उनको सूट करता है। और मरियम तो आज कह दिया कि वो बयानिया कंफर्म हो गया जो नवाज शरीफ कहता है कि स्टेट अबव स्टेट मौजूद है। ना सिर्फ वो सिर्फ बयानिए के मौक़िफ़ को तकवीत मिली है, बल्कि कल जो जलसे में भी बात की गई थी कि नादान दोस्त, ये जो नादान दोस्त हैं हुकूमत में, ये खुद उन लोगों के लिए अब मुश्किल खड़ी कर रहे हैं जिन्होंने भी इस हुकूमत को सपोर्ट की बनाने में या चलाने में, उनके लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। जिस तरह जलसे में कहा गया ख्वाजा आतिफ अल्लाह वाक़या दोबारा दोहराया, हाँ जी, वो तो दोबारा तो उसी तरह के नादान दोस्त ये भी हैं जिन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिया और इस मामले को इतना ज्यादा उछाल दिया। ये शायद समझ रहे थे कि इससे जलसे का तासुर खत्म हो जाएगा और सारी सोच जो है वो सारी चीजें डाइवर्ट होके कैप्टन सफदर पे आ जाएंगी और लोग जलसे का तासुर भूल जाएंगे। लेकिन अभी तो सारी क्यादत पीडीएम की कराची में ही थी। अगर तो ये मुख्तलिफ शहरों में चले गए होते और यहाँ पे इनको दोबारा इकट्ठे होकर बैठने का मौका ना मिलता तो फिर तो शायद ये FIR और कैप्टन सफदर वाला मामला सिर्फ मुस्लिम लीग का मामला रह जाता और सिर्फ मरियम नवाज का और उनके शोहर का मामला रह जाता। और दिन में पीपल्स पार्टी या कराची में पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के लिए प्रेशर बनता। लेकिन चूंकि पीडीएम की सारी क्यादत यहाँ मौजूद थी और खुसूसन मौलाना फजलुर रहमान मौजूद थे, इसलिए अब सूरत हाल जो है वो ऑपोजिशन के हक में चली गई, बजाय इसके ऑपोजिशन को नुकसान होता। ऑपोजिशन अगर दरारें डालने की जो लोग भी कोशिश कर रहे थे वो मजीद मुस्तहकम हो गए हैं उनके रास्ते आपस में। ठीक बात। उन्होंने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने भरपूर फायदा उठा दिया। ठीक बात। ऑपोजिशन के हक में चला गया सारा। ठीक, बहुत शुक्रिया सालिक मजीद साहब आपका, बहुत तफसील के साथ आपने सारी सूरत हाल की वजाहत की जी। ये बिल्कुल ठीक कहते हैं, ये एक आध किताब के भी मुसन्नफ़ हैं, ख़ासतौर पर जो नवाज शरीफ के हवाले से नजात दहिंदा वगैरह है। बहुत समझदार बच्चा है बच्चा कहूँगा, और इसने बहुत तरीके के साथ सारी सूरत हाल को हम पे वाज़ेह किया है जी। बिल्कुल। सिद्धार्थ मीर साहब, हमें पहले वो इमरान खान साहब की वीडियो जरा देख लेना, वो वीडियो देखें, हम भी फिर उसके बाद आगे गुफ्तगू बढ़ाते हैं। जी प्ले कीजिएगा। खिताब भी करेंगे। इसके अलावा 3 मुख्तलिफ शहरों से आज वो इंतखाबी मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, जलसों से खिताब करेंगे और शाम के करीब तकरीबन लाहौर के जो कौमी असम्बली के हल्के हैं वहाँ भी वो पहुंचेंगे इंतखाबी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए। अब जबकि सिर्फ चंद रोज बाकी रह गए हैं, 11 मई को इलेक्शंस हैं, आज 7 मई है, 9 मई की रात तक इंतखाबी मुहिम को आगे बढ़ाया जा सकता है, जिसके बाद सजाद मीर साहब पहले वही करते रहे हैं, अब इस पे भी यू टर्न मुझे कहते हैं, मुझे तो लग रहा है ले लेंगे। नहीं वो देखा ना, वो हर चीज पे उनका ये हर चीज उन्होंने कही हुई है, हर चीज उन्होंने की हुई है। यानी जो बातें ये लोग सिर्फ इशारतन करते हैं वो पब्लिकली कर चुके हैं। आज उन्होंने धमकी दी इन लोगों ने कि हम इनकी वो तकरीरें भी चलाएंगे जो उन्होंने इंडिया में बैठकर पाकिस्तानी फौज के खिलाफ की हैं या पाकिस्तान में बैठकर फौज के खिलाफ की हैं। वो सोशल मीडिया पर। अच्छा, ये मज़ार कायद तक नहीं रुके, ये आगे भी निकले हैं। ठीक है, हज के मौका पर। जी प्ले कीजिएगा जरा, वो दिखाइएगा। तारिक इंसाफ झंडा गो नवाज गो तारिक इंसाफ तारिक इंसाफ हाँ
हाँ सजाद मीर साहब सिर्फ मिज़ार कायद पे नहीं बल्कि हज के मौका पर भी उनके कारकुनान हैं तहरीक इंसाफ का झंडा उठाया और गो नवाज गो के नारे लगा रहे हैं। इस पर तो वहाँ बैन हो जाता है, बैन हो जाता है बिल्कुल। और खास तौर पर ईरानी जब वो निकलते थे झंडा लेके इनकलाब का, तो उन्होंने ईरानियों की दाखिला बंद कर दिया था सऊदी अरब में। यहाँ हज उन पे कई साल शायद वो नहीं आते रहे, यहाँ उम्रे में भी पाबंदियाँ थी। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप जहाँ भी जाएं अपना ही नारा लगाएं और अपने आप को मुमताज समझे। अल्लाह के घर में भी आप अल्लाह बन के बैठ जाएं, ये नहीं हो सकता ना, आप खुदा तो नहीं आप है। क्या देखते हैं फिर ये जो इस तरह की गिरफ्तारियां होती हैं, फिर नून लीग का बयानिया मजीद सख्त होता देख रहे हैं आप? बयानिया सख्त हो के ना हो ये दूसरी बात है, लेकिन असल बात यह है कि आपको कुछ ना कुछ अब नून लीग के साथ डील करनी पड़ेगी। अगर आप क्रश करना चाहते हैं तो वो ये बात अच्छी नहीं है। अगर आपका ये ख्याल है कि नून लीग ने चूंकि ये बात कह दी है अब उनको रगड़ा दिया जाए और रगड़ा दिया जाए और रगड़ा दिया जाए, तो इससे कुछ हासिल नहीं होगा। सही। अच्छा, दूसरी तरफ वो उधर उनके वो जो है हामी, वो उनको ये समझा रहे हैं कि नून लीग टूट जाएगी, क्योंकि हर आदमी इतनी दूर नहीं जाना चाहता। लेकिन ये आप बयानिया सेल ना करें, ना ये आप इसको बाई करें, क्योंकि लोगों के मजाज जब बदलते हैं तो बदलते पता नहीं चलता। उन्होंने कहा कि सफ़ा पलटते देर नहीं लगती वाली बात है। तो आप खुदा ना खास्ता वो सूरत हाल पैदा ना करें कि जब किसी के बस में ना रहे इसको रोकना। अब भी रोका जा सकता है, तरीका किया जा सकता है। वो भी मुहिब वतन लोग हैं, उनको यकीन दिलाया जा सकता है कि बहुत सी बातों का आखिर आपने यकीन दिलाया होगा ना, तो आराम से वो बैठे हुए थे 1 साल से। ऐसे तो नहीं आपने भेज दिया था। फिर दोनों बयानिए जो हैं उनकी ऐसी करके रख देते हैं। सही। हमें ब्रेक पर आना है, तो ब्रेक पे बाद बयानिया पर ही गुफ्तगू करनी है कि बयानिया मुमासलत रखता है। तो सिराजुल हक साहब ने क्या कहा? टेक अ ब्रेक।